हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है। यहाँ पे आपको देखिए 4 से 5 PM 21 फरवरी को आपका एक टेस्ट टाइप का होगा, जहाँ पे आपका एक पेपर होगा और 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको क्या चांस मिल रहा है? आपको 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं NTU UGC नेट सब्सक्रिप्शन की। यानी कि अगर आप रैंक 1 से लेके रैंक 2 तक आते हैं तो आपको 100% सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप रैंक 3 से लेके रैंक 10 तक आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और रैंक 36 से रैंक 150 तक आते हैं तो भी आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लेट मत कीजिए, अभी इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए कि टेस्ट के लिए क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि जैसे कि हर बार होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चांस मिल रहा है। अगर आप कोई ना कोई रैंक पर ज़रूर आ जाएंगे और अगर आप नहीं भी आते हैं तो आपको ये टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद सबसे खास बात देखिए कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस आइकॉनिक। तो इसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट आइकॉनिक सबसे बेस्ट है। उसमें सारे ही फीचर्स होते हैं, लगभग सब कुछ, जैसे कि बाई वीकली रिव्यूज़ होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, सब कुछ होता है। मतलब जो प्लस के फीचर्स है, प्लस आइकॉनिक के अपने अलग फीचर्स होते हैं। और कुछ ही दिन बचे हैं डिस्काउंट के, सो ये जो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा शिक्षा 10 रेफरल कोड यूज़ करना है और बहुत ही कम टाइम बचा है गाइस। सो जल्दी से अपना अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं उन्होंने कौन से वर्ष तक भारत को पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, ताकि एकदम पोल्यूशन मुक्त रेलवे बन सके। तो कौन सा ईयर बताया है? 2040, 2050, 2030 और 2035। ठीक है, तो ये 4 आपके ईयर बताए हैं। तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2030 को, वर्ष 2030 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वर्ष 2030 तक हमारी जो रेलवे है वो क्या हो जाएगी, वो प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने पीयूष गोयल, मतलब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। जितनी भी ट्रेनें हैं वो मोस्टली जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, डीजल मुक्त हो जाएंगी। यानी कि आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें जो हैं वो हो जाएंगी। इससे क्या होगा, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन कार्य पूरा कर लिया जाएगा और रेलवे को क्या किया जाएगा, डीजल मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ रुपए की वो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में उन परियोजनाओं के बारे में बातचीत की। देखिए कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी, देखिए लिखा हुआ है 4900 करोड़ रुपए, 4700 करोड़ रुपए, 5700 करोड़ रुपए या फिर 6700 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4700 करोड़ रुपए। 4700 करोड़ रुपए की लागत से आपकी 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो हैं तैयार की जाएंगी। चलिए इनके बारे में जो है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको कि हम IOC बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं ये इन कंपनियों से रिलेटेड है। ये आपसे आगे पूछा जा सकता है। अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमाउंट आपको याद रखना है। और कब उनको जो है कब बताया है, 7 फरवरी 2021 को जो है इन योजनाओं को राष्ट्र को क्या किया है, समर्पित किया है। कितने करोड़ की लागत की है, 4700 करोड़ की लागत की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है। तो देखिए ब्लूमबर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें इनोवेशन इंडेक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप समझ सकते हो आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं भाई ब्लूमबर्ग की तरफ से जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पे। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास 53वें, 58वें, 50वें, 60वें। तो राइट आंसर हो जाएगा 50वें स्थान पे है। ठीक है, कौन से स्थान पे है, 50वें स्थान पे है भारत। देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसे देखिए लिखा हुआ है, इसे लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स यानी इनोवेशन यानी क्या होता है भाई, खोज होता है। ठीक है, इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत जो है 50वें स्थान पर है। ये थोड़ा सा जो है ये गलत लिख गया है। ठीक है, लिस्ट में है ये, भारत जो है वो किस स्थान पे है, 50वें स्थान पे है। और पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। ठीक है, पहले जो था वो 4 पायदान क्या था, नीचे था। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप कैटेगरी पे कौन सा है देश, तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया जो है वो क्या है, टॉप पे है। ठीक है, शीर्ष पर है। अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है। जो अमेरिका है, थोड़ा सा गलत लिख गया है इसको, अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है इनोवेशन इंडेक्स में, यानी कि जो अमेरिका है वो टॉप 10 में भी नहीं आया है। ठीक, और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर है। देखिए आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉप का, मतलब पहले तो आपका अपना देश जिसकी की रैंक हमने बता दी 50वीं है। फिर उसके बाद टॉप का, तो टॉप में कौन है, दक्षिण कोरिया। उसके बाद देखिए अगर बात किया जाए उसके बाद देखिए जर्मनी जो है वो 4थे पे है, तो हमें इससे खैर कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका जो है वो टॉप 10 में किसी भी रैंक पे नहीं आया है। और चाइना जो है वो अपने स्थान से एक स्थान नीचे गिरा है और 16वीं रैंक पे आया है। बाकी खैर इन सबका कोई काम नहीं है, हमें काम है दक्षिण कोरिया का और हमें काम है अपने इंडिया की रैंक का। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल या फिर SN सुब्रमण्यन। ठीक है, तो इसमें से राइट हो जाएगा SN सुब्रमण्यन। इनको नियुक्त किया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यन को नियुक्त किया है। चलिए देख लीजिए। सॉरी, चलिए सॉरी फॉर दिस, देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यन L&T के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक हैं। लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है और भारी इंजीनियरिंग जिसको हैवी इंजीनियरिंग बोलते हैं
रक्षा और पौध निर्माण के क्षेत्र में भी कार्यरत है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया उनका। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? भारत की कौन सी स्टार एथलीट है जिनको असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया? आपके ऑप्शंस में है हिमा दास, दुती चंद, रमेश सिंधु, सुधा सिंह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हिमा दास। हिमा दास आपका राइट हो जाएगा। भारत के स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल ये फैसला गुवाहाटी में जनता के भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया है। हिमा दास असम के नगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती है। उन्होंने IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 आप देख सकते हो, ठीक है, सेकेंड में ये उपलब्धि अपने नाम की है। और हिमा दास ने वर्ष 2019 में 5 स्वर्ण पदक जो हैं वो जीत चुकी हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? कौन से देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ जो है भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। लेकिन इस बार जो बाइडेन प्रशासन है उसने ये घोषणा की है कि वो अब की बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीएसपे कोंटे, मारियो द्रागी, योशिहिदे सुगा, महिंदा राजपक्षे। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारियो द्रागी। इनको सुपर मारियो भी कहा जाता है। ठीक है, मारियो द्रागी जो हैं इनको चुना गया है। देख लीजिए लिखा हुआ है, पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय मारियो द्रागी सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि पिछले प्रधानमंत्री जीएसपे कोंटे ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन को खो दिया था। ठीक है, थोड़ा सा रीजन भी आप लोगों को बता दिया। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाया है? इनमें से कौन सा देश है? चीन है कि पाकिस्तान है, सीरिया है, इराक है? तो राइट क्या हो जाएगा भाई? सीरिया को उपलब्ध कराया है भारत ने। ठीक है, 2000 मीट्रिक टन चावल जो है वो उपलब्ध करवाया है भारत ने सीरिया को। सीरिया की बहुत ही ज़्यादा वैसी कंडीशन चल रही है ना अभी, देख लीजिए लिखा हुआ है, भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पे दिया है। विदेश मंत्रालय ने 12 फरवरी 2021 को एक बयान में कहा कि 1000 टन की पहली खेप जो है वो 11 फरवरी 2021 को, ठीक है, सीरिया पहुंच गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार शेष 1000 टन चावल भी 18 फरवरी तक सीरिया को पहुंच जाने की उम्मीद है। मतलब तो पहुंच ही गया है। मंत्रालय ने बताया कि सीरिया की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था क्योंकि भाई भारत और चीन चावल के उत्पादन के मामले में यही दोनों राष्ट्र क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, तो बयान में कहा गया कि भारत और सीरिया के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंध रहे हैं। तो भारत ने क्या किया? उपहार किया, मतलब इसके बदले कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी आज के क्वेश्चन हम लोगों ने स्पीड में देखे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे और वीडियो भी हम लोगों को जल्दी से देखनी थी। सारी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपको समझ में आए कि नहीं आए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।